श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्या और उसमें भगवान अध्याय चल रहा है जीवन मुक्ति। तो इसमें जीवन मुक्त के लक्षण स्वामी जी बता रहे हैं। तो गीता में भी हमारा वही चल रहा है भगवान मंत्र, और यहाँ पे भी। तो इसको आज पेज नंबर 175 से आगे करते हुए कि थोड़ा दुख का भान होने पर भी वह अज्ञानी से विशेष सुखी और प्रसन्न रहता है। चौथे भूमिका वाले ज्ञानी से भी उसके आनंद की मात्रा अधिक होती है। वह प्रारब्ध कर्म की समाप्ति की राह देखता रहता है। शरीर में रहना उसको बोझा रूप मालूम होता है, परंतु ऐसी वृत्ति भी अखंडित नहीं रहती। ब्रह्म सत्य है, यह अनुभव उसको होता रहता है। छठी भूमिका वाला जीवन मुक्त जो ब्रह्म विद्रियान कहलाता है, उसका भाव लक्षण इस प्रकार होता है। पूर्व भूमिका जो असंशक्ति थी, उसका अभ्यास दृढ़ होने से स्वाभाविकता से उच्च भूमिका में आता है। प्रथम जो जगत झूठा दुख रूप और तिरस्कार युक्त दिखता था, अब वह उसे इस प्रकार का नहीं दिखता। अब जगत को वह स्वप्न अवस्था सुसुप्ति के समान देखता है। जगत का दुख भी स्वप्न के दुख के समान हो जाता है। कोई मनुष्य निद्रा में स्वप्न देखे और जागृत होकर उसे स्वप्न की और स्वप्न के दुख की जैसी स्मृति होती है, इसी प्रकार ब्रह्म विद्रियान को जगत होता है। स्वप्न देखा मात्र वस्तुता नहीं है, उसका दुख भी इसी प्रकार का है। ऐसा ही वह जगत को मानता है। ऐसा मानने से जगत और जगत के कष्ट उसे विशेष कष्ट नहीं देते। सब क्रिया शरीर से लेकर अंतःकरण तक ही होती है। ऐसा जानकर उसके व्यवहार की क्रिया और क्रिया का असर व्यावहारिक शरीर और अंतःकरण में ही रहता है। उसकी क्रिया और दुख आदि का आत्मा के साथ सम्मेलन नहीं होता। वह ऐसा अनुभव करता है कि आत्मा में कोई भी क्रिया नहीं होती। क्रियाओं का बोध करते हुए वह साक्षी भाव में टिका हुआ रहता है और जानता है कि मेरे प्रकाश में सब क्रिया होती है, तो भी क्रिया मेरी नहीं है। मेरी क्रिया न होने से क्रिया और क्रिया के ज्ञान का फल किसी प्रकार भी मुझको नहीं है। वह किसी समय भूलकर भी राग करके जगत में प्रवृत्त नहीं होता। जगत की तरफ से स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार का राग उसका निवृत्त हुआ होता है। पूर्व भूमिका में विशेष करके वह चिदाभास में टिकता था। इस भूमिका में अब वह जिसका चिदाभास हुआ है, ऐसे शुद्ध साक्षी में टिकता है। वह टिकाव भी कभी जाता नहीं है। जब बुद्धि वृत्ति व्यवहार में प्रवृत्त होती है, तब भी उसे साक्षी का पक्का निश्चय बना रहता है। वहां अर्जुन ने पूछा था कि हे भगवान, मुझे बताइए कि मैं कैसे कैसे उसको पहचानूं, उसके क्या लक्षण हैं। तो यहाँ स्वामी जी ने इतनी बारीकी से बताए हुए हैं कि तब भी उसे साक्षी का पक्का निश्चय बना रहता है। इसलिए उसकी बुद्धि वृत्ति स्थूल में अथवा सूक्ष्म में अधिक राग युक्त नहीं होती। ऐसे ही वह व्यवहार में अत्यंत गलानी युक्त अथवा वैराग्य युक्त भी नहीं होता। कर्तापने के विशेष अभिमान से रहित सामान्यता के व्यवहार में प्रवृत्त होता है अथवा नहीं होता। कभी हो भी जाता है व्यवहार में प्रवृत्त, कभी नहीं भी होता। पूर्व भूमिका में आत्मानंद की मात्रा जो न्यून थी, इस भूमिका में बढ़ जाती है। साक्षी में टिकाव होता है, तो भी यह बोध रहता है कि वह अनात्मा का साक्षी है। साक्षी शुद्ध है, ऐसा जानते हुए भी संपूर्ण व्यक्तित्व का अभाव नहीं हुआ है।
वह शुद्ध प्रत्यग्र आत्मा में टिका हुआ होता है। पर ब्रह्म को लक्ष्य से जानता है। पर ब्रह्म के पूर्ण लक्ष्य में वृत्ति का बारंबार टिकाव भी होता है। इसी से अन्य समय में भी विशेष आनंद से युक्त होता है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम करता हूँ, उससे आगे का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति।